रहते हैं। तो सदगुरु ने जो सत्य मार्ग बताया है वो मार्ग पर उसे वैसा ही अनुभव होता है। आपने बच्चे को समझा दिया कि भाई तू देख 10वीं है 12वीं है तो 94-95% लाएगा ना तो तुझे अच्छी बाइक दिलाऊंगा मैं। उसे पहले ही स्टार्टिंग में ऑफर दे दी पिता ने, 12वीं कक्षा से स्टार्टिंग में तुझे 95 तो लाना ही है, 90 तो लाना ही है। वो पहली एग्जाम, दूसरी एग्जाम, हाँ 3 एग्जाम खत्म होती है और 3 एग्जाम में उसका प्रिपरेशन कैसा होता है, खेलता कूदता रहता है, 12 घंटे स्टडी करता है, मुझे कुछ भी करके 90 ऊपर लाना है, 95 ऊपर लाना है। उनको बॉर्डर दे दी 90-95 के ऊपर लाना है और वो पढ़ता रहता है, लिखता रहता है। लास्ट में एनुअल एग्जाम आती है, उसे खाना भी याद नहीं रहता है, सोना भी याद नहीं रहता है, उसका टारगेट बन गया। क्यों? क्योंकि पहली 3 एग्जाम थी, तीनों एग्जाम में वो 95 अप आया, यानी एनुअल एग्जाम में उसका कॉन्फिडेंस आ गया कि इतना होगा ही होगा। एग्जैक्ट ईयरली सिस्टम जो हर साल वो पढ़ता है, इसमें यहाँ अलर्ट रहा और अलर्ट रह के टारगेट बना के उसने क्लियर किया। धर्म की यही परिभाषा है। यदि धर्म का लक्ष्य शुद्धि का है, पवित्रता का है, कर्म बंधनों से मुक्त होना, निर्जरा का है, तो वो धर्म करने वाला व्यक्ति जब भी धर्म करता है तो उसे कुछ ही समय में वो एहसास भी होता है। आदमी दवाई लेता है तो भी बुखार उतर जाता है, धर्म करे तो पता नहीं चले क्या है? आदमी इंजेक्शन लेता है, दवाई लेता है, कोई ट्रीटमेंट लेता है तो सॉल्यूशन उसको मिल जाता है। और आराधना करे उसके पास कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई माइंड नहीं, अज्ञानता के स्तर पे जितना भी जीवन व्यतीत हो रहा है वो मिथ्यात्व अवस्था का, उसका यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है, यहाँ पर कोई भी मूल्य नहीं है, क्योंकि अभव्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आराधना करता है। अभव्य की दुनिया, मिथ्यात्व की दुनिया, उसकी आराधना सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञानी भगवंतों ने, शास्त्रकारों ने रिजेक्ट कर लिया, गेट आउट, तेरा कोई काम नहीं, तू तेरे हिसाब से कर रहा है, शास्त्रों के हिसाब से करना है। और शास्त्रों के हिसाब से करना है मन शुद्धिश्च सम्यक्त्वे, जितनी परिणाम की शुद्धि होती है, जिसने अध्यवसायों की शुद्धि होती है, जितनी आपकी ज्ञान संपदा विशिष्ट होती है, उतना रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ होता है। किसके लिए रिजल्ट है? आचार प्रचार का माध्यम है या आचार अभिगम का माध्यम है? अभिगम। यानी के समझदार व्यक्ति को इशारा काफी है। कभी आचार की आराधना में कभी कोई तपस्या हो, कोई सामायिक हो, कोई प्रतिगमन हो, कोई तीर्थ यात्रा हो, कोई पर्व की आराधना हो, कुछ भी हो जाए, उसके मन में कहीं पर भी वो कोई भी चीज को लेके हाउ एंड वाई, ये ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज के लिए वो डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि हर वक्त वो आराधक ही, हर वक्त अभिगम के साथ रहता है। आचार का समय कम है लेकिन अभिगम का समय मुक्ति तक है। क्रिया का समय मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन ज्ञान का समय, संस्कार अगले भव में ऐसे करके मोक्ष तक साथ में रहते हैं। तो जो आचार है, जो सदगुरु ने बताए हुए आचार है, जो तत्व है, जो शुद्ध स्वरूप के आचार है, वो स्वरूप की आराधना करने वाला जीवात्मा, वो स्वरूप तक पहुंचना उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है, उनका पुरुषार्थ उसे पहुंचाता है। यानी कि यहाँ पर अब आंतरिक निरीक्षण शुरू हो गया। सदगुरु से नवपद जी की आराधना ली, और यह तो कौन है? स्वरूप की आराधना। महावीर स्वामी को गिनोगे कि ये मेरे भगवान है तो अनंत के लिए आत्मा हो गए, अनंत तीर्थंकर हो गए, उनको नहीं गिनोगे? नमो अरिहंताणम, नमस्कार हो अनंत अरिहंतों को। कैसे अरिहंत? जो त्रिकालवर्ती है, जो अरिहंत तीनों काल में हुए हैं, भूत भावी भविष्य में होने वाले हो गए और आज वर्तमान में भी है, श्रीमन स्वामी वगैरह। तो जो अरिहंत है तीनों काल में है, उन सबको मैं वंदन कर रहा हूं। तो ही नमो अरिहंताणम बहुवचन में, यानी के सारे अरिहंतों को वंदना बताई। अब आप महावीर स्वामी को चुनोगे तो ये लास्ट 24 यानी चरम त्रिशति है, उपकारी है, ये काल के है, लेकिन आगे के, उसके आगे के, उसके आगे के। कहने का मतलब अरिहंत कोई नाम नहीं है, अरिहंत वो स्वरूप है, वो मेरा भी ऐसा ही है। एलिका, भमरी एलिका न्याय बोलते हैं इसको, एक भमरी एलिका न्याय। और सामान्य से देखने जाओ, अरिहंत ना ध्याने अरिहंत थई जैसे, जिननी भक्ति करता करता जिन थे। यानी कि जिस मैटर के साथ, जिस विचारों के साथ हर दिन हम रहते हैं, वो विचार हमारा रूप बन जाता है। पैसे कमाने वाले को बोलो कि भाई तू 10 बजे जा रहा था तो 10 बजे जा, 8 बजे क्यों जा रहा है, 8 बजे ऑफिस क्यों खोल दी, क्या बोलेगा वो? जो 9 बजे उठ के सीधा चाय पानी नाश्ता करके 10, साढ़े 10, 11 बजे दुकान पे जा रहे थे, 8 बजे क्यों जा रहा है? क्यों नींद खुल गई? पैसा दिख रहा है।
बिजनेस दिख रहा है, वो दौड़ता रहता है, और जो मेहनत करता है उसे मिलता भी है, कुदरत देता है उसको, न्याय है इसके लिए, नीति है इसके लिए। तो नियम यह बना कि जिनको जो मन में बैठ जाता है, जिनके लिए जो उपासना करता है, वो रूप उसका स्वरूप के रूप से प्रकट होता है। अरिहंत ना ध्यान अरिहंत बनी जैसे। आइए 9 पज्जी के प्रदक्षिणा में दुआ आता है, अरिहंत पज्जावते। हाँ, तो अरिहंत परमात्मा की उपासना, सिद्ध परमात्मा की उपासना, वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन साधक है, हमें पता है कौन है। यानी कि 9 पज्जी की आराधना आज है, अगले उत्सर्पणी अवसर्पणी हर वक्त रहने वाली है, हर वक्त रहने वाली है, क्योंकि वो आराधना क्रिया के नाम पे होती तो वो आराधना का समय होता, लेकिन ये ज्ञान संपन्नता गुण के नाम से, इसके लिए ये आराधना स्वरूप की है, जो जिन शासन का मूलभूत उद्देश्य है, जिन शासन का स्थिरता, जिन शासन की नींव क्या है। हाँ, जिन शासन की नींव क्या है। क्रिया होती तो कुछ क्रिया वाले गलत होते, क्रिया के नाम से यदि जिन शासन की बात होती तो गलत होते। भगवान ने 2 ही रास्ते बताए, आप या तो अनेकांत दृष्टि से मन बना लो, या फिर स्याद्वाद विचारों से आपका मन बना लो। आपको कुछ बोलना है तो सब सही है, सब अच्छा है, ऐसा ही बोलो। आपको कुछ देखना है तो गलत देखने वाले की जगह पर खड़े रहो तो बोलेगे हाँ ये तो सही है। कहने का मतलब हमारे नजरिए में न राग न द्वेष, अवस्था है, परिवर्तनशील है, पर्याय उसका नाम है, और पर्याय में रहना यानी कि संसार का परिभ्रमण, पर्याय से मुक्त होना, पर से मुक्त होना, स्व पर निर्मित करना यानी कि स्व का निर्माण करना। अब आचार संपन्नता गुरु ने बताई, और यहां पर जब माता सिपा कुंवर को कह रहे कि 1 गिलास पानी भी हमारे नसीब में हो ना तो हम भाग्यवान हैं। जैन शासन का ये पदार्थ, जैन शासन का ये तत्व था, कर्म कभी तुम्हारे हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे है नहीं। आचार कौन सा, क्रिया का आचार या ज्ञान का आचार। ज्ञान का आचार ये है कि मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूं, त्रैकालिक ध्रुव हूं, मेरा स्वरूप, मेरी आध्यात्मिकता कहीं पर भी कोई भी भाव में कम नहीं है, कम नहीं हो सकती। मेरा शरीर कम हो सकता है, जीर्ण क्षीण हो सकता है, पुण्य के नाम पर मुझे कुछ मिल सकता है, दुख के नाम पर, पाप के नाम पर सब चला भी जाता है। जो चीज बदलती रहती है वो मेरे स्वरूप में समा नहीं सकती, और मेरे स्वरूप में जो समाया है वो इस जगत के कोई पदार्थों से लेना देना नहीं है। अनंत काल तक इस जीव ने अनंत अनंत पर्याय, अनंत देह, अनंत सुख दुख, अनंत चीजें, अनंत संबंध, अनंती बार यहां से हमने लिए गए, हमने अपनाए, छूट गए, सब कुछ हुआ। यदि उनका बल होता तो हमें मोक्ष में जाने का रास्ता ही नहीं, उनका बल ज्यादा होता तो परमात्मा का मार्ग ही नहीं मिलता। लेकिन वास्तविक स्थिति है कि भगवान ने तय किया है इनका बल कभी भी ज्यादा है ही नहीं और होगा भी। कोई आदमी बोल दे कि मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं, ठीक है, अमर पट्टा ले क्या, कभी मरना मत। कोई सोच ले कि मेरे पास बहुत सारी चीजें, मैं सबसे आगे हूं, बहुत धनवान हूं, ठीक है, तेरे बेटे को बोल दे कभी भी वो तेरा रुतबा खत्म नहीं होना चाहिए। तेरी जो स्थिति है, तेरी जो शान है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। बेटे को बोल देना कि अपन ऐसे ही जिएंगे, ये पॉसिबल है संसार में, दुनिया में किसी से पॉसिबल है? यानी कि परिवर्तन होता ही रहा, होता ही रहा, होता ही रहा। अनंत अनंत पर्याय एक साथ इकट्ठे हो, फिर भी आत्मा के एक अंश के, आत्मा के प्रदेशों के एक अंश से भी वो जुड़ न सकता, न टक्कर दे सकता है। बलवान कौन है? एक ही अंश, आत्मा नहीं, आत्मा के अनंत प्रदेशों का एक ही अंश। अनंत प्रदेश आत्मा के, ज्ञान अनंत, अनंत ज्ञान, दर्शन अनंत, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र। जो अनंत है, जो अनंत है उसमें से एक ही अंश जिसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन पाना यानी कि अनुभव में आना, मन में परिणाम स्थिर बनाना, किसी की भी गलतियां माफ करके किसी को भी, जीव को, आत्मा को अरिहंत की तरह देखना, ये सारी चीज बहुत बड़ी बात है। पूरा रेगिस्तान है, हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान, कितने सारी वो मैनिक्लोस, वो रचकणें होती है। हाँ, ये सारे रेगिस्तान की रचकणों में से एक रचकण उठाओ, एक ही रचकण, एक ही पॉइंट्स, उसका वेट कितना, उसको देखने जाओ तो उसकी साइज कितनी, देखने वाला भी कितनी देर तक देख सकेगा। एक अंश जैसे पूरे रेगिस्तान का है, हजारों किलोमीटर का, उसमें कितने, इतने छोटे 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 मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे रचकण कितने हैं? अनंत, असंख्य।
हाँ, आत्मा छोटा दीपक जैसा समझ लो, और उसमें अनंत अनंत प्रदेश है। कितने हैं? अनंत प्रदेश में से एक रेती का कण है, वो उठा, उसका नाम है सम्यक दर्शन। अब ग्रंथि भेद अनंत काल तक नहीं हुई। कितने? हमारा अनंत काल किस में गया? आचार में गया, विचार में गया, दुराचार में गया, किस में गया? आचार में तो गया ही नहीं है। यदि आचार में कुछ गया भी है तो वो आचार उपकारी नहीं बना, वो आचार हमें साधना में सहायभूत नहीं बना। तो आचार पालने वाले तो बहुत है। कहाँ गिरनार में सन्यासी नहीं है? कहाँ हिमालय में सन्यासी नहीं है? 12-12 साल तक खाते पीते नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते, किसी को मिलते नहीं है, लंबे लंबे बाल हो गए 20-20 फुट तक के, अकेले रहते हैं, आराम से रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से, पूरा मोह त्याग करके बैठ गए, परिवार को छोड़ के, शरीर के मोह को छोड़ के, भोजन के मोह को छोड़ के, दुनियादारी सब छोड़ के बैठे हैं। तो फिर कमी क्या है? कमी क्या है? कमी एक ही रहती है। मिथ्या तो ऐसा तो नहीं कहेंगे, कमी एक ही रहती है कि स्वरूप तक की दृष्टि खुली हो तो अच्छी बात है। हम कह तो नहीं सकते कि नहीं खुली है। हर स्थान पर, हर कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति वो अपने स्पर्शना, अपना प्रदेशों को स्पर्श सकता है। यानी कि अनंत पर्याय का कितना भी बल लगा लो, ज्ञान के पर्याय के सामने कमजोर है। कितनी भी शक्तियों के साथ आराधना हम कर ले, आराधना में हम झुका दे, लेकिन वो सारी आराधना स्वयं होनी चाहिए, स्वयं के लिए होनी चाहिए। यानी कि आचार प्रचार का साधन नहीं है। और जैसे प्रचार का साधन हो गया ना, ऐसे दुनिया के बेवकूफ लोग उसको सलाम करते रहेंगे। हाँ, ये जोरदार है, ये जोरदार है। खुद जोरदार बनो ना। प्रभु महावीर जब वो अपनी साधना कर रहे तो एकांत में रहे। दादा गुरुदेव राय सूरीमाल, उनकी साधना ज्यादातर एकांत में रही, ज्यादातर। जालोर किले की साधना, ध्यान 6-6 महीने का क्या किया? कोई था? अभिधान राजन को लिखना 14 साल तक कोई था पास में? किसी को अनाउंस किया क्या? लिखते रहे। हाँ, रेगुलर 1.25 करोड़ की जाप की आराधना के बाद 1.25 करोड़ आराधना 8 अट्ठाई, किसी को पता चला क्या? एकांत की साधना में ही परमात्मा मिल सकता है। और एकांत की साधनाओं में हमें हमारी ज्ञान और हमारी ध्यान दोनों साधनाओं को सतेज बनाना है, धारदार बनाना है। वो कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है, यानी असंभव नहीं है। कठिन हो, वो तो होना ही है ना। कठिन किसके लिए है? जिसने अनंत काल कुसंस्कारों से, अज्ञानताओं से जुड़ना ही पसंद किया है, और इस भाव में भी वो कंफ्यूज है, सही क्या है पता नहीं चलता है। यानी कि आत्मा की उन्नति का रास्ता मिलना और रास्ते पे चलना और पहुंच जाना पुण्यशाली, परम भाग्यशाली का सौभाग्य है, जिसे हम आत्मलक्षी, आत्मदर्शी, आत्मार्थी कहेंगे। अब यहाँ पर जब आचार की संपन्नता आती है, श्रीपाल कुंवर को बताते हैं, और श्रीपाल कुंवर को छोड़ के जाती है माता कि मार डालेंगे वो लोग, कुछ भी करके आगे पीछे जाके पानी पिला दिया नदी का, और उसके पैर में लहू निकला है। वो चल रही है तो लहू के धब्बे पड़ रहे हैं, वहां पर पन्ने पे, वहां पर जमीन है, वहां पर जो सीला है, पत्थर है, वहां पर रात भर दौड़ती रही। दर्द महसूस नहीं हुआ? दर्द के साथ किसी से उसने मदद नहीं मांगी? दर्द बहुत हो रहा है तो परेशान नहीं हुए? मौत के लिए तैयार नहीं हो गई? इससे अच्छा मर जाए क्या? हर बार छुपे रहना, हर बार डरे रहना, हर बार दुखी रहना। एक मौत में सब कुछ आ जाता है, सब दर्द खत्म। मौत के नाम पर सब दर्द खत्म हो जाते हैं कि नहीं होते? हाँ, यानी कि देह खत्म हो तभी हमारा धर्म खत्म होता है, कि देह खत्म हो तो कर्म खत्म होता है? धर्म अगले भाव में आएगा, उसके लिए आज हमारी तैयारी चाहिए। देह का इतना महत्व बताया ही नहीं है। देह साधना के लिए मीडिया है, उपकारी है, सपोर्टेड है, लेकिन वो देह को जब हम आराधना में जोड़ते हैं, हम क्रियाओं में जोड़ते हैं, तो सारी क्रियाएं सम्यक दर्शन आधारित होनी चाहिए। यहाँ पर जब माता राजमाता वो आगे जा रहे, और आगे जाके उन्होंने सोच लिया कि बेटे को यहाँ जो कोढ़ी है उनको दे देते हैं, अभी उनके पास तो कोई आएगा नहीं, और मैं चली जाती हूँ, मैं छूट जाती हूँ कहीं पर भी, जैसे वैसे करके जीवन व्यतीत कर लूंगी। मन में बेटे को बचाना है। दुख बहुत है, लेकिन दुख की तुलना नहीं है। दुख को अभी समझ सकती है, लेकिन दुख के साथ रहना ही है, तो कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी परेशानी नहीं है। यानी कि यदि बड़ी जिम्मेदारी है तो कोई भी दुख आसान है। यदि धर्म का आचार, धर्म के व्यवहार यदि पालन करना है, तो दुख के साथ हर वक्त मित्रता है। दुख से डरता कौन है? दुख से डरता कौन है? कोई कहता है ना उपवास तो नहीं होगा, हाँ?
आमिर तो नहीं होगा, वैसा नहीं हुआ, मैंने नहीं किया, बहुत साल हुआ, फिर अभी 3-4 साल में छोड़ना पड़ा, नहीं किया। क्यों डर गए अपन? तपस्या ना होने की वजह दवाइयां है, डॉक्टर है, परेशानी है, शरीर है। तो वो बूढ़ा आदमी 100 साल का भी ऊपर से नीचे दौड़ गया, अंदर कैसी ताकत कैसे आई? आग लगी तो दौड़ना क्यों? कठिन परिश्रम वही अपना सकता है जिसे उससे भी ज्यादा आनंदित कुछ मिलने वाला। और जब तक वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा तब तक हर चीज परेशान करेगी। उसको ऐसा लगेगा रात को बहुत प्यास लगी, पानी भी पिएगा। अब उसके लिए रात को खाना छोड़ना तो हंसता रहता है, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो कैसे पॉसिबल है? क्या उसको 1 घंटे बैठना हो आराम से सामयिक के लिए, ध्यान के लिए, तो क्या वो नहीं होता? बाकी पूजा होती है, बिना सामयिक के माला गिन लेंगे। क्रियाओं के नाम पर कभी कभी ही आराधना होती है, बाकी क्रियाओं में ज्ञान नहीं जुड़ा, इसके लिए क्रिया नित्य नौकाशी 24 तिव्या पर्वत तिथियों नित्य आराधना, तप ना होता तो त्याग, कुछ चीजों का त्याग करे, ये आचार पालने आवश्यक थे। लेकिन वो डर गया और डरने के साथ उसने आचार धीरे धीरे छोड़ता रहा। तो बहुत सारे आचार छूट गए और ऐसा ही समझ रहा है हम तो मस्त है, हमें तो सब आता है। कठिन है ऐसा लग रहा है क्या? तो अंत समय तक कितनी भी जिम्मेदारियां हो, लेकिन धर्म महान है, उससे बड़ी जिम्मेदारी कोई भी नहीं। क्योंकि धर्म हमें हर साल हर भव साथ देने वाला है। हर भव, एक भव के लिए नहीं, हर भव साथ देने वाला। ये दे तो भी छूट जाएगा, आप चाहोगे या नहीं चाहोगे, कोई भी दर्द आएगा। कितने भी डॉक्टर भाई हकीम को बता दो, पॉसिबल ही नहीं है कि दर्द खत्म हो। मृत्यु के नाम पर कोई दर्द खत्म होता ही नहीं है। कर्म के नाम पर यदि आपने सोचा तो धर्म से जुड़े तो दर्द कम हो जाएगा, लेकिन दर्द का भी कंट्रोल नहीं है। क्योंकि सारा दर्द परमात्मा महावीर देव को तीर्थंकर हुए तब भी आया। भगवान को भी कर्म आए कि नहीं आए? हाँ, नमोस्तु वर्धमानाय स्पर्धमानाय कर्मणा त्यज्य यावाप्त मोक्षाय परोक्षाय कुतीर्थिना। उन्होंने क्या किया? सारे दर्द को लेके कॉम्प्रोमाइज किया, यानी कि दुख आना ही है वो मान लेना पड़ेगा। मैणा यानी कि राजमाता ने उसको दे दिया कि भाई कोढ़िया, रक्तपीतिया जो भी है वहां बच तो जाएगा बेटा, मृत्यु आ जाएगी, इससे अच्छा तो बच जाए ना, दर्द होता है तो होने दो। और राजमाता चली गई और इधर ये 700 कोढ़िया वो बड़े हो गए, सैनिक महाराजा कोढ़ित हो गए और यहाँ शादी हुई। और शादी होने के बाद उसे धर्म का कोई अंदाजा ही नहीं था। धर्म कैसा है कुछ ही पता ही नहीं था ना। जहां रहते हैं वहां ही जतन होता है, यानी कि जैसा ग्रुप है ना ऐसे विचार आते रहे। तुम्हारी संगति कौन सी है उस पर आधारित तुम्हारे कार्य होंगे। तुम किसके साथ बैठते हो उठते हो, बच्चे को ट्राई करना। यदि बच्चा सही रास्ते पर नहीं है, यदि कोई सही काम नहीं हो रहा है तो समझ लेना उसकी गलती नहीं है, उसके साथ रही हुई संगत की गलती है। दुर्योधन तो सही था लेकिन सुकून मिल गया, क्या करे? दुर्योधन तो सही था, सुकून मिल गया, क्या करे? चंडकौशिक सही था, साधु थे, जानवर बन गए, लेकिन महावीर नहीं मिले तब तक प्रॉब्लम थी। मिल गए तो जब प्रभु महावीर मिल गए तो तुरंत उसको पता चला कि कन्फेशन इज फर्स्ट। मुझे कोई भी हिसाब से मेरी आत्मा को पवित्र बनाना है। ये पूरे दलदल में मैं कहाँ आया? इतने सारे पाप लेके मैं कहाँ घूम रहा हूँ? ये नहीं करना चाहिए मुझे। इतना श्रेष्ठ प्रायश्चित किया, इतनी ज्ञान दशा से जुड़ा, कोई भी पचखान के बिना महापचखान हो गया। जानवर की दुनिया में कौन सा पचखान लिया? नौकरसी, हाँ, चौबिया, दर्शन, क्या पचखान क्या लिया? पचखान लेना जरूरी था, लेकिन पचखान से सर्वश्रेष्ठ वो पचखान की महिमा समझना था। पचखान से सर्वश्रेष्ठ पचखान की महिमा समझना था। और उसने पचखान की महिमा समझ ली कि मेरे अंदर छिपे हुए हर मलिन वृत्तियों को मुझे समाप्त करना है। सब पावा पचखान लेते वो श्री रामी, क्या बोलते हो? काउसक करते ताव कायम ठाणे नाम मौणे नाम धाणे नाम अप्पाणाम सातो सात 14 राजलोक में सर्व जीवों को मन वचन काया से मिच्छामी। यानी कि उनकी भावना हो गई कि मुझे मेरे पाप को उतारना है। यहाँ पर आचार आया, उनको समझाया कि किसी को भी तुम शत्रु नहीं मानना। मैना को गुरु क्या समझाते हैं? गुरु का कर्तव्य क्या होता है? उसे अपनी आत्मा से जोड़ना, उसको परमात्मा का मिलन कैसा है ऐसा रास्ता बताना। उपाध्याय यशो विजय महाराज ने 125 गाथा की गाथाएं बनाई है, उसमें एक बात रखी है, ज्ञान प्रकाश से मोह तिमिर हर जैने सदगुरु सूर ते देखे सत्ता धर्म ने चिदानंद भरपूर। तुम्हारे आत्मा में रही हुई जो सामर्थ्यता है उसे तुम पहचानो, ये कर्तव्य गुरु का है, ये आचार गुरु दे रहे। यानी कि आचार स्वयं को पालना है, ऐसा विचार ऐसा बल दे रहे कि वो आचार में परमात्मा बस जाए, वो आचार में परमात्मा का अवतरण हो।
गुरु तो चले जाएंगे, तो गुरु के पास बैठने से उनको सब कुछ आना थोड़ी है, वो स्वयं पाना है। और उनको बताया कि कभी भी किसी को शत्रु नहीं मानना, तेरी पूर्व के काल की, पूर्व के भव की कोई गलतियां थी, उसका ये नतीजा है, और ये नतीजा है, तो अब मन को शांत रखना। बोलो, गुरु मिले और मन शांत न हो तो क्या समझना, धर्म मिले और पाप भी खड़े हो तो क्या समझना, आराधना हुई, तपस्या हुई, फिर भी संकलेश समाप्त नहीं होते, तनाव दबाव में ही रहना है, इसका मतलब क्या समझना, कमी काई की, आचार किया, विचार किया। प्रॉब्लम कहाँ हुए, गुरु का प्रॉब्लम हुआ, परमात्मा का प्रॉब्लम हुआ, तीर्थ और तिथियों का प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम कहाँ हुआ, अज्ञानता का, यानी कि आचार होने के बाद भी विचार नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है। छोटा बच्चा है, उसे ज्ञान नहीं है, और उसको आप 2000 की नोट दे दो तो खेलते खेलते बाहर डालेगा। चीज मूल्यवान थी लेकिन पता ही नहीं था। ऐसी हमारी जो क्रिया है, हमारा जो आचार है, वो आचार सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यही आचार से अनंत आत्मा मोक्ष में गए। अनंत आत्मा कर गुरु मुनि को नौकर से मोक्ष दिला सकती है। शालिभद्र वैरानी का भाव आता है और दूसरे भाव में वो सर्वश्रेष्ठ त्याग कर सकते हैं। हाँ, एक चंड कौशिक, उसे सिर्फ पचखान कहते हैं, उसको कहते हैं कि क्षमा याचना करना, और वो क्षमा याचना के बल पर बहुत सारे पाप समाप्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। हाँ, क्रिया के नाम पर पुण्य सावक सामयिक करता है, और सैनिक को एक महसूस होता है कि ये सामयिक मुझे चाहिए ही चाहिए, ये सामयिक से ही मेरी नर्क दूर होगी। ऐसा सामयिक, ऐसी नौकासी, ऐसा पचखान, ऐसी क्रियाएं वो बलवान हो सकती है क्या? यानी कि क्रिया में कोई कमी है, धर्म के अनुष्ठान में कोई कमी है, तो कमी कहाँ रही? यानी कि अज्ञानता, विचारों में रही। इसका मतलब ये हुआ, क्रिया गलत नहीं है, लेकिन क्रिया को डबल पावर वाली बनानी है तो उस क्रिया में जान पूरनी पड़ेगी, ऑक्सीजन देना पड़ेगा, प्राणवान क्रिया चाहिए, चेतना जुड़नी चाहिए, चैतन्य सक्रिय होना चाहिए, तो वो क्रियाओं में आनंद आएगा। क्योंकि गुरु का कार्य यह रहा कि वो परमात्मा के मिलन से उसको गहरी प्यास में ले जाए। पानी पीना है और कोई दे नहीं तो आधा घंटा तक आप गर्मी में 2 किलोमीटर कहीं चल के आए, हमारे साथ ही चले, समझ लो ना, और 2 किलोमीटर हमारे साथ विहार किया और पानी नहीं मिल रहा है, आप ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो, पानी पी लो, तो यहाँ तीर्थ में होगा, आगे देख लो। अभी तीर्थ में माना साहब, यहाँ साउथ में लोग कमी आते हैं ना तो आने के बाद आप गए वहां, तो पानी की व्यवस्था मंदिर में ढूंढा, मैं उपास्य के पास ढूंढा, वहां भोजनशाला के आसपास ढूंढा, वहां गेट पे ढूंढा, पानी नहीं मिल रहा है, आधा घंटा घूमते रहे, आधा घंटा घूमते रहे, क्या करोगे आप? छोड़ दोगे कि ढूंढोगे? खोज क्यों जारी है? क्योंकि ये पाना है। खोज क्यों जारी है? मूल्य है ना उसका, पाना है ना। धर्म क्यों जारी है? धर्म क्यों रेगुलर है? क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें लग रहा है कि इसकी खोज मुझे अपने आप को मिलाएगी। जब भी धर्म छूट जाता है, आचार छूट जाते हैं, तो समझ लेना कोई विचार में कमी है, तो ये आचार छूटते हैं। यानी धर्म भी आचारवान करना है तो आचार के पहले विचार आता है, क्योंकि जितना भी आपने बलिदान दिया है क्रिया के नाम पर, वो निष्फल नहीं जाना चाहिए। 28 कोई कम बात थोड़ी है क्या? हाँ, मासिक श्रवण कम बात थोड़ी है क्या? 30-30 दिन भूखा रहना कोई कम बात है? सिद्धि तब कम बात थोड़ी है क्या? 9 पज्जी की होली सब कुछ छोड़ के 9 दिन लुका सुखा खाना, इतना बड़ा क्रिया के नाम पर तुमने चैलेंज ले लिया, इतनी बड़ी आराधना कर ली। अरे दान भी चीज, पैसा कमाते कितनी माथा फोड़ी करते हो, पेमेंट नहीं देता हो तो पेमेंट देना पड़ेगा, नहीं चलेगा, शायद कोई नुकसान हो तो वापस कवर करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और ये सारी चीजों के बाद मन होता है दान करने का, तो दान धर्म, तप धर्म, क्रिया धर्म, कौशल धर्म, कोई भी धर्म करते वक्त वो बलवान है, आपने बहुत बलिदान दिया है, वो बलिदान वाला धर्म निष्फल न हो, इसके लिए रेगुलर करना चाहिए। अब हम छोड़ देते हैं। मासिक श्रवण वाले को पूछो क्यों रात को खाता है, तो क्या हो गया ना, अब क्या है, वाह क्या बात है। सिद्धिदाम वाले को पूछो कि हो गया ना, अभी क्या बात है। उपदान वाले को पूछो प्रतिदिन क्यों, नहीं तो हो गया, आप तो क्या हुआ, उस टाइम कर लिया था, बहुत नौकर वाले की नहीं, 2 बजे उठ के सब करते थे। क्रिया न होने की वजह क्या? क्रिया करने के बाद नहीं करते, उसकी बात ही नहीं करते। जिसको पसंद ही नहीं है उसकी यहाँ स्थान भी नहीं है ना, वो जो करे वो करते रहने। लेकिन जो कर रहा है उसकी जिम्मेदारी बन रही है, मैणा की जिम्मेदारी बन गई। और मैणा ने क्रियाओं के नाम पर क्रिया का बल बढ़ा दिया और 9 पज्जी की आराधना पास में रह के उनको समझाया, ऐसे ऐसे आप आराधना करो। इसके लिए घर में हम जब भी घर की साविका कहते हैं, घर की औरत को क्या कहते हैं? भैया को थोड़ी पता है कि लीला हरा खाना के नहीं खाना। हाँ, टिफिन आता है तो पता चलता है, घर में बैठ के रात क्या है, में बात ठीक है। हाँ, बोलते हैं भाई आज बड़ा दिन, आप ध्यान रखना भाई। वो कहते रहते हैं ना कि नहीं कहते? एक भाई अहमदाबाद से आए थे अभी 2 दिन पहले,
तो 2 दिन पहले वो सातम ही थी, तो मैंने बोला कि भैया आप अभी कैसे क्या करोगे कि मेरी 6 बजे की ट्रेन है, मुझे चेन्नई जाना, मेरे को आपको 24 करना है कि साहब अभी ये ट्रेन में और ये सब कैसे होगा। मेरे को तुमने उपदान किया है और तुम बड़े दिनों में शाश्वत होली के दिनों में तुम 24 का मना कर रहे हो। अरे कि मेरी बात छोड़ो, मेरे घर से भी फोन आया था आपको वंदना किए, वो भी 10 बार चिल्लम चिल्ली करी, देखना पूजा कर लेना, आसपास चले जाना, यहाँ पर आप माला भी गिर लेना, बाजार नहीं जाओ तो रात को नहीं खाना, पास में से कुछ भी टिफिन लेकर 24 कर लेना कि हमारे साहब वो भी ऐसे ही बोल रहे थे। मतलब अभी आप जानो आपको कितना मूल्य किसका ज्यादा लग रहा है, आप सोचो। आपको लग रहा है कि पैसा ही सब कुछ है तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लग रहा है कि धर्म का इतना मूल्य नहीं है तो कोई छोड़ दो, 21,000 साल चलने वाला है। यहाँ तो बहुत सारे साधक हर दिन नए नए आने वाले, तो जैन शासन है, ये तो कोहिनूर की भूमि है। हाँ, यहाँ कोई धान थोड़ी आता है, फसल थोड़ी आते हैं, यहाँ तो हीरे आते हैं, रत्न आते हैं साथ। हर कोई यहाँ नई नई आराधना साधना के लिए तैयार हो जाता है। अपना शरीर यदि समाप्त होता है लेकिन धर्म समाप्त ना हो, उसकी तैयारी के साथ आता है। ये नहीं करोगे तो फर्क नहीं पड़ रहा है। आपकी साविका आपको इसके लिए कह रही है कि दिनों में आपको आराधना से जुड़ना, विराधना वो बड़ा पाप। कहने का मतलब ये रहा कि मैना साविका बनी और साविका बनने के साथ उस मैना ने अपने जीवन के साथ साथ उनके जीवन को बदल लिया। किसने बदला जीवन को? ज्ञान दशा ने बदल लिया। गुरु ने तो आदेश यानी कि मार्गदर्शन दिया और जैसे मार्गदर्शन दिया ऐसे आराधना करते हैं। आज तीसरा दिन आचार्य पद का 36 कमासना, 36 लोगों का कौशक, 36 साथिया, 36 प्रदक्षिणा, सारी आराधना आचार्य पद की और आचार्य पद की आराधना में हमें आगे बढ़ना है कि मेरी साधनाओं में कोई रोशनी है, मेरी साधनाओं में तेज है, मेरी साधनाओं में प्रकाश है। कहां से आएगा? सदगुरु से आएगा। यानी स्वीकार करना वो बड़ी बात है। गुरु के वचन अतिचार में आता है ना, गुरु वचन तहती कहीं पड़ी वज्जियो नहीं। हाँ? गुरु की बात सुनने के बाद, गुरु के वचन पाने के बाद उसको यदि न समझ पाए तो उससे ज्यादा कठिन क्या है? मारवाड़ में कहा कि न गुरु है क्या? सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? सिर पे गुरु ना होना। कहा क्या सुखजी साहब? न गुरु क्या क्या? हाँ? तो गुरु नहीं है सिर पे, क्या बात है? आचार सीखा था बचपन में, 10 साल तक धर्म सीखा था, सीधा सुबह गए, सदगुरु के पास गए, गुरु को विनती की और गुरु को विनती की कि मुझे दुख है, इसके लिए मैं आपको नहीं कह रही हूँ। सब लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे पापा मेरे से नाराज है और मुझे उन्हें छोड़ दिया, मैं अभी इतनी परेशान हूँ, इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, जैन शासन सर्वश्रेष्ठ है, उसको साबित करना है। विजन कहाँ आया? दृष्टि कहाँ आई? स्वयं पे नहीं आई, स्वार्थ पे नहीं आई, उनकी दृष्टि आई जैन शासन के ऊपर। यानी कि जिसके पास जैन शासन का मूल्य क्या है, जैन शासन कैसा है, 21,000 साल तक यदि आगे जाएगा तो किस वजह से जाएगा, वो यदि संघ और शासन की उन्नति चाहता है तो वो संघ और शासन के लिए काम इसके लिए ही करता है। उसे पता है कि तीर्थंकर भी संघ के लिए सम्मान है। तीर्थंकर खुद संघ को सम्मान देते, नमो तीर्थस, क्या कहते हैं? संघ को सम्मान देके ही वो करे मंत्र उच्चारण करते हैं। ये संघ इतना महान है तो ये संघ की साधना, ये संघ की सुरक्षा, ये संघ की सेवा करने वाला जीव, उसको इस भाव में क्या मिलेगा? बहुत कुछ। लेकिन विचार में आना चाहिए कि ये मुझे इसकी शोभा बढ़ानी। यहाँ पर मैना ने गुरु महाराज को विनती की और ये निवेदन कर किया कि जैन शासन के लिए मुझे आप कुछ रास्ता दिखाओ। यानी कि कभी भी कोई भी डिमांड नहीं होनी चाहिए। देव गुरु धर्म के लिए तो डिमांड नहीं होनी चाहिए, लेकिन धर्म त्याग करके कोई मिथ्यात्व अवस्था के ऐसे कोई आयोजन में नहीं जाना चाहिए कि जिसके लिए हमारा रास्ता निकल जाए। ओके, अपने बावसी पाड़त नहीं जानो, पण अपने वो तो है ना टिप्पणी देखवा वाला तो क्या वो क्या अपने विधि करनी है, वो करना है, वो करो अपनो क्या। श्रद्धा बलिदान मांगती है, जैसे वैसे छोटी क्रियाओं के वो सॉल्यूशन नहीं मिलता है। छोटी क्रियाओं से सॉल्यूशन मिल जाता है क्या? हो गई, आपने क्रिया की, हो गई, तो सैनिक को क्यों जाना पड़ा? पूरा मगध सम्राट उसके चरणों में देने के लिए तैयार था। मेरा मगध का ताज ले ले, पुण्य सामयिक सामयिक दे दे। इतना सस्ता धर्म कभी हो सकता है क्या? आपने किया और हो गया? नहीं, धर्म तो बलिदान ही मांगता। आप कितना त्याग कर सकते हो? दुख किसको ज्यादा है? दुख किसको ज्यादा है? धर्मी आत्माओं को? हाँ, धर्म लोगों को? हाँ, जो लोग अज्ञान में वही दुखी है। इसमें धर्मी अधर्मी कोई नहीं आता। दुखी कौन है? डिमांड किसकी है? हर वक्त सॉल्यूशन कौन ढूंढ रहा है? हर वक्त तो परेशान क्यों हो रहा है? जिसके पास अज्ञान है वो। मैना के पास ज्ञान था, दुख के समय पे समता थी और दुख के समय पे सदगुरु के शरण में गए और शरण में जाके रिक्वेस्ट की जैन शासन,
और जब वो रास्ता दिखा रहे तो उन्होंने भी निर्दोष रास्ता बताया कि देव गुरु धर्म दर्शन ज्ञान चारित्र उनकी उपासना करना। ये इस काल में और अनादि काल में अनंत काल तक ये ही उपासना सर्व जीवों को तारणहारी है, सुखकारी। ये वचन पर श्रद्धा आती है ना, जब उनका स्वीकार होता है ना, स्वदेव सुगुरु स्वधर्म आदरो, तो अपने आप कचरा साफ हो जाता है, अपने आप, कोई देखना नहीं पड़ता, अपने आप ही कचरा साफ हो जाता है। एक बुलडोजर आया नहीं तो सोचना नहीं पड़ता कि खिड़कियां गिरा हुआ, वो नींव गिरा हुआ, खंभे गिरा हुआ, दूसरी की दीवारें गिरा हुआ, छत गिरा, एक आया नहीं ना सब गिर गया एक साथ। सदगुरु आए नहीं कि एक साथ सब मिथ्यात्व का कचरा साफ हो गया। इधर जाना उधर जाना, इधर माथा टेकना, ये धागे बांधने, ये माला गिनने ने, इधर गुरुवार करना नहीं, ये मंगलवार करना है, इतने मंदिरों जाना है, ये सारी चीजें उनकी जगह सही है, तो हमारे आत्मा के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि ये संसार है और संसार में रहना हो तो करते रहो, जितना चाहो इतना करते रहो, जितना चाहो इतना। अंत समय में समाधि कौन देगा? जीवन में शांति, समाधि, सुकून देव गुरु भी देंगे तब जब आप धर्म में जुड़े, यानी कि ज्ञान में जुड़े तब। अब ज्ञान चेतना सक्रिय होती है हर दिन हर पल, तो छोटे आयुष्य में 50 साल 80 साल की जिंदगी में हमें अनंत काल का बोझा उतारना है। अब ये दूसरे ऑप्शंस में क्यों जाए, दूसरी जगहों पर, दूसरी स्थिति में हम जा भी रहे तो क्या पाना है? ऐसा क्या पाना है कि जिसके लिए महत्व इनका बढ़ गया हरिहंस से ज्यादा? रायन सूरी महाराज ने पूरा क्रियोद्धार किया तो एक ही वजह से क्रिया, कि तुम क्रिया के नाम पर क्रियोद्धार मत करो, श्रद्धा के नाम पर क्रियोद्धार करो। क्या बताया उन्होंने? क्रिया में शिथिलाचार था, वो बात से वो नहीं जुड़े, वो बात से उन्होंने फाइट नहीं दी। उन्होंने क्रियोद्धार किया तो एक ही बात पे किया, श्रद्धा का उद्धार करो। तुम क्यों ये यति परंपरा से डर रहे हो? क्यों तुम्हें वो दोरे धागे से डरा रहे? क्यों ये मंत्र राय से डरा रहे? तुम डरो ही। सब जगह आए हैं। कुमार पाल महाराजा ने सही धर्म अपनाया तो देवों ने 6 ऋतु के पुष्प बना दिया कि नहीं बनाए? हाँ, 18 देश के बनाए कि नहीं बनाए? वो संकल्प करता है कि मेरे प्रभु को सर्वश्रेष्ठ भक्ति के पुष्प चाहिए, और एक साथ देवों ने पूरी कायनात बदल दी, और देवों ने सब 6 ऋतु के पुष्प नाके खड़ा कर दिए। किसके प्रभाव से? हरिहंसों के प्रभाव से, हरिहंसों के प्रभाव से। ऐसी तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं हमारे यहाँ। समाधि मरण, समाधि मरण आगम, उस आगम में बात आती है, श्रेष्ठ आराधक साधक साधु भगवंत। कोई भी साधक आत्मा जब ये देह छोड़ता है तब देवलोक के देवता वो लेने आते हैं, देवलोक के देवता वो लेने आते हैं। ऐसी बहुत सारी बात है कि साधक इतनी साधना करते हैं कि देवों के सिंहासन चलायमान हो जाते, देवों के सिंहासन, और परेशान हो जाते कि ये साधक हमारा सिंहासन नहीं छीन ले, मेनका तू जा, वो विश्वामित्र को चेक कर। परेशान हो जाते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी खिंच जाएगी। तो यानी कि धर्म करते वक्त कोई न कोई ऐसे ऑप्शन आते हैं जिसमें वो चलित और पतित हो जाता है, लेकिन ज्ञान दशा से वो स्थिर रहता है। और मैना के जीवन में यही हुआ। मैना ने सोच लिया, स्टार्टिंग से जो मन बनाया था वो अंत समय तक बन रहा। शुरुआत में जो स्वाध्याय किया था, जो अपने जतन में आया, अपने जहन में आया, जो उनका ट्रेनिंग हुआ, वो ट्रेनिंग के नाते उन्होंने तय कर दिया कि यही लाइफ बेस्ट है। दुख के समय में पण मैना ने देवगुरु धर्म को न छोड़ा, और सुख के समय में पण देवगुरु धर्म को ही साथ नहीं छोड़ा। ऐसे अमर पात्र जब इस महान शाश्वती होली में जब सदगुरु की प्रेरणाओं से मिल रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है कि हमारे में क्या ऐसी कमी है जो हम सत्य राह पर नहीं चल सकते, या सत्य राह पर कम चल रहे, या सत्य राह पर हम चलना चाहते फिर भी कमजोर है। कुछ तो ऐसी कमी होगी ना। हाँ, राजन सूरी महाराज ने क्रियोद्धार नहीं किया, श्रद्धा का उद्धार किया। क्रियोद्धार क्रिया का किया, लेकिन सबको समझाया कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कर्म है, तुम्हें भुगतना है, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। कोई चाहे कि सुख दे दो, तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। कोई दूसरा मुझे सुख देगा, कोई दूसरा मुझे दुख देगा, ये सोच महामिथ्यात्व है। यानी किसी को अपराधी मानना ही नहीं। अब अपराधी मान लिया तो किसी के प्रति घृणा आ जाएगी, वो घृणा हमारा ही नुकसान है। रायन सूरी महाराज ने क्रियोद्धार किया, इतनी सारी घटनाएं हुई, उनको गांव में नहीं आने दिया, भोजन नहीं दिया, उनकी बदनामी की, बहुत कुछ किया। उनके गुरु ने समझाया कि बहुत सारी तकलीफें होने वाली है, फिर भी एक ही संकल्प, शुद्ध मार्ग जो है ना, उसमें कठिनाइयां होगी लेकिन कचरा साफ हो जाएगा।
और क्रियोद्धार के नाम पर हजारों यति उनका बल नहीं चढ़ा, और वो हजारों यति ने कितनी भी क्रियाएं की, कितना भी धर्म किया, कितने भी लोगों को इकट्ठा किए, कितने भी चमत्कार किए, कितने भी जादू टोने किए, फिर भी लास्ट में आज राजेंद्र सूरी महाराज को देवलोक के 115 साल और उसके जन्म के 200 साल पूरे होंगे। आज उनकी महिमा है, उनके साथ रहे हुए जो यति परंपरा थी उनकी कोई बात भी नहीं आ रही है। क्यों? शुद्ध धर्म की आराधना, सुदेव सुगुरु सुधर्म। क्यों भाई? मैना ने यही किया, और मैना ने काम किया और ये काम का रिजल्ट भी मिला, यानी कि पाड़े पड़ावे बाह्य अभ्यंतर तप उद्मार ते मुनिमंदो गुणमणि मार्ग, ऐसी आस्था संपन्नता से जुड़ के चैत्र मास की इस होली को और बलवान बनाना विद्या के इच्छामी दुष्कर्म आंखें बंद।